हॉलीवुड, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ग्लैमर, फैशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज की तरफ से आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आज घर घर के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है और आज हमारे साथ हैं इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कामाक्षी शर्मा। कामाक्षी शर्मा एक ऐसा नाम जिसको किसी रिकग्निशन की जरूरत नहीं है। आज वो पूरे देश विदेशों के अंदर जो है साइबर क्राइम के लिए हम लोगों की जो हेल्प कर रही हैं, उसके लिए डिजायर न्यूज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि वो आए और उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। तो कामाक्षी जी, आप डिजायर न्यूज में आए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपको कैसे ये लगा कि साइबर क्राइम एक इतनी बड़ी चीज है कि आपने शुरू से इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया? जी, मेरी जर्नी कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। कॉलेज में उस टाइम जो है एंड्रॉइड नया वर्जन था, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम न्यू लॉन्च हुआ था। तो जिस तरह से मासेस इस पे अट्रैक्ट हो रहा था, और आज हम वही देखें तो किसी के मिलियंस फॉलोवर्स हैं। और इवन साइबर क्राइम इस हद तक बढ़ गया है कि लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए भी क्राइम कर बैठते हैं। बहुत बारी ऐसे केसेस आते हैं, देखने को मिलते हैं कि बच्चे को फॉलोवर्स बढ़ाने थे, इसलिए उसने ये स्टंट किया और बाद में पता लगा कि उस स्टंट की वजह से उसने किसी सामने वाले पर्सन को हर्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि सबकी प्राइवेसी जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वो फोन में आज की डेट में आप मेरा फोन लेंगे, आपको पता लग जाएगा मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या मेरी प्लानिंग है या क्या मेरे पास्ट में हो चुका है। इवन सिर्फ मेरी इमोशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं, अगर हम देखें तो मेरा पूरा फाइनेंशियल डाटा मेरे फोन में आपको मिलेगा। और ये मेरी हम सबकी बात ये इस तरह से है कि हम किसी के भी फोन से उसकी पूरी लाइफ पता लगा सकते हैं। आज के डेट में फोन घूमता है तो सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरा डाटा उसमें था, मेरी फोटोज उसमें है, मेरा पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजें। तो सिर्फ एक फोन, उसमें आपकी पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री आ जाती है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। कामाक्षी जी, एक फोन ने आज हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। एक चीज और भी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा किस चीज में है आज के टाइम में? जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है वो आज की डेट में हम अगर देखें तो सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है। सोशल इंजीनियरिंग ऐसी कि लोग आपको बातों बातों में कन्विंस करके आपकी जानकारी करवा लेते हैं, चाहे वो ओटीपी की फॉर्म में हो, चाहे वो आपसे किसी लिंक पे क्लिक कराना हो, या फिर आपसे ही आपके बैंक की डिटेल्स निकलवा लेते हैं। आपने गूगल पे सर्च किया, मान लेते हैं कि मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, और आपने एक नंबर उठाया गूगल पे से। अब गूगल पे बहुत बार हैकर्स अपना नंबर डाल देते हैं। जैसे आपने उस नंबर पे कॉल किया तो आप तो ये सोच के कर रहे हो कि मुझे अपनी लिमिट बढ़वानी है, तो आपने उनको सारी डिटेल्स दे दी। लेकिन वो एक हैकर का वे था कि उन्होंने गूगल पे अपने ऊपर अपना नंबर रखवाया और आप ही से बातों ही बातों में आपकी सारी डिटेल्स निकलवा दी। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं गूगल पे? हम नंबरों को कैसे वेरीफाई करें? एक ऑर्डिनरी आदमी आज के टाइम में हम हर चीज जो है वो तो गूगल पे तलाश करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि गूगल कोई ऑथेंटिकेट और प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पे जो नंबर्स होते हैं कस्टमर केयर के फॉर्म में, वो गूगल कभी वेरीफाई नहीं करता है कि हाँ ये सही है गलत है। आज के डेट में कोई अपनी कंपनी बनाता है, वहां पे कोई भी नंबर डाल देता है। अब किसी जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है, अब SBI लगा दिया। अब हमने क्या किया, डबल आई लगा के कंपनी फॉर्म करी और वहां पे गूगल पे नंबर डाल दिया। अब मैक्सिमम लोग सर्च करेंगे, जब उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में प्रॉब्लम होगी तो वहां पे वो वाला नंबर फ्लैश अप हो गया। अब जैसे फ्लैश अप होगा, मैक्सिमम लोग उस पर कॉल करेंगे। और ये भी गूगल पे तरीका होता है कि आप अपने आप को नंबर 1 पे रैंक करा सकते हो, नंबर 2 पे करा सकते हो, जिसे आमतौर पर हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, खुद को टॉप पे रैंक कराएंगे। और जैसे ही आप, क्योंकि आप लोगों की समस्या, हम कस्टमर केयर को फोन कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका फोन उठाएंगे, उनकी बातें ही इस तरीके से होती हैं, वो इसी तरीके से कन्विंस करते हैं कि हम उन्हें खुद ही अपने डिटेल्स दे देते हैं।
इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रॉपर हैकिंग टाइप जो क्राइम हो रहे हैं वो 10 या 12% है, लेकिन 90% क्राइम जो आज की डेट में हो रहा है वो सिर्फ बातों ही बातों से हो रहा है, कि आपसे बात करके आप ही को एक तरह से क्या मैनिपुलेट कर दिया और आप ही से डिटेल्स ले ली। और हम लोग क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस तरीके से भी वो निकल सकती है डिटेल्स। क्योंकि आए दिन पहले क्या था, पहले एप्लीकेशंस, वेबसाइट एप्लीकेशंस बन रही हैं, अब फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है कि आप सिर्फ थंब लगाओ और पैसे निकल जाएं, तो काफी चीजें हो रही हैं, तो हम लोग अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने सुना हो तो सबसे पहला क्राइम था ओटीपी वाला, जो कि आज भी क्रिमिनल्स उसे खुले में यूज करते हैं और उनका बहुत मोटा बेनिफिट कमाते हैं। लेकिन जबकि ओटीपी वाला तो ऐसा था कि सरकार ने भी इतना जागरूक किया सबको, उसके बावजूद भी वो उनका जो स्पीच होता है, वे स्पीकिंग होता है, वो इतना कन्वीनियंट होता है कि वो आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। और इस चीज के कॉल सेंटर्स आपको जगह जगह मिलेंगे। साइबर हैकिंग करने के लिए लोगों ने पूरा कॉल सेंटर्स वगैरह भी ओपन होते हैं। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। तो देखिए दोस्तों कि अगर 90% क्राइम अगर बातों बातों में हो रहा है तो इसका मतलब हमारी जो अपनी जो एक बुद्धि है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको, और कई दफा होता भी ऐसे ही है। तो एक चीज और कामाक्षी जी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम में हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके अंदर 1 या 2 पेजेस जो है सिर्फ साइबर क्राइम से आते हैं। तो साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आज के टाइम में क्या हो रहा है, कौन सी एक्सटॉर्शन ऐसी है कि जिससे बचना चाहिए हमें? साइबर क्राइम में अगर हम देखें, हम जितने भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, चाहे हम फेसबुक करें, इंस्टाग्राम करें या कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन यूज करें, हर एप्लीकेशन के अगर अपने फायदे हैं तो उसके अपने नुकसान भी। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, कोई नया एप्लीकेशन आया एकदम डाउनलोड कर लिया और यूज कर लिया, लेकिन उस एप्लीकेशंस के भी बहुत सारे क्लोन्स बने होते हैं, वो रियल ऐप नहीं होते हैं, वो आपका डाटा थेफ्ट कर रहा होता है, या एक तरीके से ये कहें कि हर जगह ही एक्सटॉर्शन है। आपने फेसबुक के वो केसेस बहुत सुने होंगे कि वीडियो कॉल आती है और वो न्यूड फोटोज चलने लगती है, तो इस तरीके से भी वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हाँ भाई बहुत आम जनता है, आम जनता को क्या, उनको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, तो उन्होंने क्या किया, एक मॉक वीडियो चला दी और वहां पे फिर वो आपको ब्लैकमेल करने लगे। फेसबुक हमने क्यों यूज किया था कि हम फ्रेंड्स बने। अब हमें क्या पता था कि हमने फेसबुक पे एक गलत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद फिर हमारे साथ यही हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, ये लोग आईडी ही बनाते हैं, जैसे अगर किसी लड़की को करने वाले तो वो आईडी बनाएगी किसी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर के नाम से, फेक आईडी बनाएगी आर्मी ऑफिसर के नाम से। अगर किसी लड़के का करना है तो वो किसी मॉडल की या इस तरीके से फेक आईडी बनाते हैं, और जैसे आपने कॉल उठाई आपका फेस वहां गया, उन्होंने जो हमारा वीडियो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर होता है वो डाउनलोड किया और वीडियो बनाई एंड देन ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। इसी तरीके से फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में देखें तो बहुत बार होता है कि हमारे पास आ गया मैसेज कि ओ आपकी इतनी की लॉटरी निकली है, अच्छा एक और चलता है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे, और फिर लिंक भेज दिया। तो वो हर तरीके से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती रहेगी, अब क्रिमिनल्स क्या है, उनको भी वो तरीका पसंद नहीं आता कि वो 10 दिन जाएं, रैकिंग करें और फिर एक घर में से कुछ पैसे निकाले। अब वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन आई, उसमें लूप होल ढूंढा और वहीं से उन्होंने फिर अपना जो भी उन्हें चोरी करना है या जो भी करना है, उन्होंने सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट कर दी। हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे साथ साथ क्रिमिनल्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। कामाक्षी जी आपकी जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक दर्शकों को बहुत फायदा मिलेगा उससे। और एक तो बात आपने कही फेसबुक की और मैसेंजर की, इंस्टा की जो वो कही आपने, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और दूसरी चीज मैं एक और जानना चाहूंगा कि जो हनी ट्रैप है, इसमें क्या प्रिकॉशन एक आदमी को लेनी चाहिए, एक जनता को क्या प्रिकॉशन ले, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत हो रहा है, हर रोज हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो हनी ट्रैप से कैसे बचा जाए? हनी ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले किसी भी अनजान लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। फिर जो मैसेज रिक्वेस्ट आती है उसमें क्या होता है, वो लोग जानबूझ के आपको कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, आपकी आईडी विजिट करिए, आपकी आईडी में उन्होंने कुछ कॉमन फ्रेंड्स निकाले और फिर आपको उसी नाम से मैसेज करेंगे कि यार मैं ये बोल रहा हूँ मेरी आईडी हैक हो गई है, या फिर कहेंगे कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसकी लाइफ में ऐसे हो रहा है। वो एक तरीके से
मैंने कल कोई फोटो डाली है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे लोकेशन डाल दी कि मैंने दिल्ली विजिट किया, और क्या करेगा कुछ क्रिमिनल, अगर मैं उनके आईडी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वो कहेंगे यार कल मैंने उसे दिल्ली में इस पॉइंट पे देखा था अराउंड इतने बजे मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। बस आपको ये है कि आपको ये देखना है कि हाँ आपको कितनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालनी है, आप कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहे जिसका कल को कोई भी यूज करके आपको ही ब्लैकमेल करे। सबसे पहली बात, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डालिए, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करिए, अनजान लोगों से बात नहीं करिए। और सबसे बड़ी चीज आज की डेट में जो हमारे टीनेजर्स बच्चे करते हैं, जरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनका ब्रेकअप हो गया वो पोस्ट डाल देंगे, उनका वो ऑनलाइन साइबर बुलिंग शुरू कर देंगे। तो उन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाई चांस उन्होंने किसी के अगेंस्ट पोस्ट डाली तो उन्हें ये नहीं पता ये साइबर बुलिंग में आता है या ये आईटी एक्ट के अंदर आता है। आप किसी को ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे किसी ने फोटो डाली, लोग कमेंट लिख देते हैं, अब्यूजिव कमेंट्स लिख देते हैं। तो आप उस हर चीज के लिए एक्ट बने हुए हैं, पर हमारी जनता उससे अनअवेयर है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। एक जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये हमारे को आपस में एक अच्छी दोस्ती के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के टाइम में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आदमी जो है अपनी पर्सनल से पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर उसका ब्रेकअप हुआ है या वो आदमी उसको किसी से कोई प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें आज के टाइम में शेयर करते हैं। कि सोशल मीडिया है, सिर्फ सोशल मीडिया पे आपकी लिमिटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो कामाक्षी जी, एक चीज और आप बताइए कि अभी तक आप जैसा मेरी नॉलेज के मुताबिक हजारों केस सॉल्व कर चुकी हैं, तो अभी तक कितने कोई ऐसे कोई सेंसिटिव केस आपने देखे कि जिसमें बहुत ज्यादा जो कंटिन्यू ऐसे केसेस आ रहे हैं, वो कौन से केसेस हैं? ऐसे केसेस बहुत आते हैं। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सोशल मीडिया की वजह से दंगे तक हो जाते हैं। अभी दिल्ली में कहीं हिंसा होती है, आपने बहुत बार देखा है कि नेट जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए बंद भी करना पड़ता है। जी जी। तो सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि आप खड़े खड़े दंगे करा सकते हैं, या फिर पूरा यूथ मास को गैदर कर सकते हैं। ऐसे इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं कि हाँ एक वायरल मैसेज निकला था कि वहां पे उस टाइम ये हो रहा है, ये हो रहा है, पता लगा वहां पे मैटर ही कुछ और था, और जो मास गैदर हुआ था वो किसी पॉलिटिकल हिंदू मुस्लिम रिलीजन की वजह से गैदर हुआ, और जबकि वहां पे वो मुद्दा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कहा आपने कि कोई भी आदमी आज सोशल मीडिया का जो मिसयूज करते हैं, मिसयूज बिल्कुल बंद होना चाहिए। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। अभी तक कामाक्षी जी, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपने कितने हजार पुलिस वालों को जो है आपने ट्रेनिंग दी है, तो कहां किस किस कंट्री तक आप पहुंचे हैं, कैसे आपने उनको ट्रेनिंग दी और आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? एक्चुअली जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी वो जम्मू से हुई थी। तो जब मैं जम्मू पहुंची थी तो मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब मेरे को ये था कि मुझे पूरे भारत में जानना है कि कहाँ पे किस किस तरह के साइबर क्राइम होते हैं। मतलब दिल्ली में ही ज्यादा हो रहे हैं, या फिर मुंबई जैसी जगह जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उसी में ज्यादा है, या हर जगह है। तो मैं यहाँ के दिल्ली पुलिस की हेल्प से, डबास सर थे, उनकी हेल्प से मैं वहाँ जम्मू पहुंची। तो जम्मू में मैंने इन्वेस्टिगेशन क्लासेस दी कि इस तरीके से अगर क्राइम होता है तो उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ऑफिसर्स जितने भी मुझे मिलते थे जब मैं यहाँ वर्क करती थी, तो उनका ये था मैम ये तो हो ही नहीं सकता, मैम कौन पकड़ेगा। तो मुझे वो चीज़ तोड़ नहीं थी। मैंने कहा नहीं, ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक वे ऑफ मेथड होते हैं, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। मैं जम्मू गई, वहाँ मैंने देखा कि साइबर टेररिस्ट से लेके क्राइम है। मतलब टेररिस्ट भी सोशल मीडिया का ही यूज कर रहे हैं आज की डेट में, जरूरी नहीं वो सैटेलाइट फोन यूज करें, उनकी भी ऐसी ऐसी कोड वर्डिंग्स चलती हैं, या वो भी ये चेक करते हैं कि अच्छा ये टावर है, ये पाकिस्तान की रेंज में, ये वाला एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन के भी उसे करते हैं। तो काफी चीजें हैं जो टेररिस्ट भी इस चीज को बारीकी से स्टडी कर रहे हैं कि अच्छा हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम फेक सिम लाएंगे, ये करेंगे। तो वहाँ पे पहले मैंने पहली क्लासेस दी, वहाँ के ऑफिसर्स को अच्छा लगा, देन उन्होंने मुझे आगे भेजा। मैंने कहा सर आप एक काम करना, पेमेंट नहीं करना, आप मेरे को नेक्स्ट जो भी आपके नियर बाय डेस्टिनेशन सिटी है उसमें आप ड्रॉप कर दीजिए, और रहने का वो एकोमोडेशन वो प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पुलिस के गेस्ट हाउसेस होते हैं। तो फिर देन मैं गई पठानकोट, फिर होशियारपुर, ऐसे करते करते मैंने 35 डेज में 50,000 प्लस पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन अप किया था।
और मैं कन्याकुमारी तक गई थी। इस बीच में ये होता था कि रात को ट्रैवल किया और दिन में अपनी क्लासेस दी, इन्वेस्टिगेशन केसेस देखे कि अच्छा इस तरह का केस है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये एक जब 35 डेज का ये कंप्लीट हुआ, देन कुछ अलग कंट्रीज की पुलिस मुझसे जुड़ी, श्रीलंका से, दुबई से, न्यूयॉर्क से, और काफ़ी कंट्रीज की पुलिस जो है अभी जुड़ी है, इंटरपोल हो गया, नेपाल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क स्टार्ट किया। बट एक चीज़ मैंने देखी कि क्राइम जो है ये पूरा लूप में चल रहा है। मतलब ये नहीं कि अगर हम पिछड़े इलाकों में जाए, वहाँ पे लोग स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हैं या उनके साथ क्राइम नहीं हो रहे हैं, उनके साथ भी क्राइम हो रहा है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। आप अभी तक हजारों पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इस काम में लगातार आप उनका एक सहयोग दे रहे हैं। ये देश के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि कामाक्षी, आपकी हिम्मत, एक लड़के होने के नाते आप इतना बड़ा रिस्क भी उठाते हैं, सब कुछ काम करते हैं, फिर आप इतनी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज और भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको अभी तक कितने अवार्ड मिल चुके। देखिए, हमें पता है कि आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिला। तो इन जो अवार्ड आपको मिले, इनसे आप कैसा फील करते हैं? जब इंडिया में रिकॉर्ड आया था तो काफी अच्छा लगा था। उसके बाद एशिया में आया, लेकिन जब वर्ल्ड में आया तो एक अलग ही लेवल लगा, क्योंकि जब वो अनाउंस हुआ था या अमर उजाला वालों ने छापा था कि गाजियाबाद की लड़की ने बनाया इतिहास। और मुझे याद है कि मुझे उस टाइम लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग कंट्रीज से काफ़ी ऑफिसर्स के फ़ोन आए, फेसबुक पे उन्होंने मुझसे रीच किया कि मैम अच्छा लगा कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड बना। आज तक हम ये देखते आ रहे थे कि उस क्रिमिनल्स के इतने रिकॉर्ड्स हैं, उस क्रिमिनल्स ने इतने वो किए, लेकिन आपने क्रिमिनल्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड बनाया साइबर क्राइम को हराने में, तो काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ ही मुझे ऑलमोस्ट हर स्टेट से काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही। एक आम नागरिक को साइबर क्राइम से कितना बच के रहना चाहिए या किन किन चीजों से वो बच सकते हैं? मतलब इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल्स जो है वो अब उनका पूरा फोकस है हर बार एक नई टेक्निक लाने में। उनका ये रहता है कि अच्छा ओटीपी वाले से लोग अवेयर हो गए, लिंक वाले पे चले जाओ, लिंक वाले से लोग अवेयर हो गए। तो अभी आपने वो सुना होगा जब से पॉलिटिशियन का वो पिगेसिस चला था कि हाँ, तो एक बार कुछ थे क्रिमिनल्स, तो वो उनको पकड़ लिया गया था पुलिस वालों ने। वो मुझसे पूछते हैं मैम पेगासस का कोई क्रैक वर्जन है कि जो फ्री में मिल जाए या जो कम पैसों में मिल जाए? तो आप उनका लेवल देखो कि कितना है। इसी हिसाब से हमारे जो आम जनता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले अगर आपके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके 10 रुपए गिर जाते हैं तो आप ढूंढोगे उन्हें कि कहाँ गिरे हैं, लेकिन अगर आपके फोन से कट जाते हैं तो आप कहाँ ढूंढोगे? तो ये चीज है कि हमें हर पॉइंट पे हमें उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा कि अच्छा ये तरीका है, अच्छा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है, नहीं कस्टमर केयर वाले क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, अगर पूछ भी रहे हैं तो कितना अमाउंट पूछ रहे हैं या कितना कंटेंट हमसे निकलवा रहे हैं। हमें उस चीज के लिए अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा। अभी हमें क्या है, अभी हमें सिर्फ इसकी पॉजिटिव साइड दिख रही है, लेकिन जो नेगेटिव चल रही है अगर हम उसको साथ लेके नहीं चले तो ये जो हम कहते हैं कि एक वरदान है, वो पता नहीं फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ हर जगह जो है वो है। एक तो लोगों को आजकल पॉपुलैरिटी का बहुत शौक है, तो उस वजह से भी वो नहीं समझ रहे हैं कि इसके बदले हम क्या टाइम दे रहे हैं या हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा जा रहा है। नहीं, देखिए दर्शकों, कामाक्षी ने जितनी बातें बताई हैं वो बहुत ही ऐसी हैं कि जो बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। इंफॉर्मेटिव इसलिए हैं कि आपकी वो डेली जिंदगी में है, क्योंकि आज बच्चे भी फोन यूज करते हैं, बड़े भी फोन यूज करते हैं और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसकी वजह से हर इंसान बिना फोन के आज नहीं रह सकता।
और हम चाहेंगे कि डिजायर न्यूज के साथ ही हम अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड में कामाक्षी से बात करें। और अब की दफा हमारा जो फोकस रहेगा, हम कामाक्षी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों के बारे में और यंग जनरेशन के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि जितना भी वो आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन जो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो फोन है वो बच्चे यूज करते हैं या यंग यूज करते हैं, तो उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। और देश की इस बेटी ने देश का जो नाम रोशन किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और डिजाइन न्यूज में आज ये आए, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उनके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।